गुड इवनिंग एवरीवन। ये क्लास बेसिक टू मैजिक बैच के लिए रिकॉर्ड की जा रही है। बेसिक टू मैजिक, जिसमें हम लोग बेसिक ज्योतिष के बारे में बात कर रहे हैं और काफी कुछ सीख चुके हैं। आप जहाँ पे भी लैग कर रहे हो वहां पर आप वीडियोस को देखिए, समझने की कोशिश कीजिए। जो भी चीज ना आए उसके बारे में कमेंट कीजिए, ग्रुप में पूछिए। आज हम जो जानेंगे, आपने ज्योतिष में सुना होगा राजयोग। राजयोग है, कुंडली में राजयोग है, कुंडली में बड़ा राजयोग है। तो ये राजयोग होता क्या है, आज हम इसके बारे में जानेंगे। कुंडली में ये जो 12 भाव हैं, 12 भाव, इनमें कुछ भावों को कहा जाता है केंद्र भाव और कुछ को कहा जाता है त्रिकोण भाव। अब केंद्र भाव कौन कौन से हैं? 1, 4, 7, 10। और त्रिकोण भाव कौन से हैं? 1, 5, 9। अब आप कहेंगे कि यहां पर वन दोनों में आ गया। हाँ, जो फर्स्ट भाव है यानी कि लगन है, ये वाला भाव, ये केंद्र भी है और त्रिकोण भी है। ये बिल्कुल ठीक बात है कि ये दोनों में ही आता है। कुंडली का सबसे पवित्र स्थान यही होता है। ठीक है। अब कहते हैं कि केंद्र स्थान, यानी कि केंद्र कौन से हो गए? 1, 4, 7, 10। और त्रिकोण कौन हो गए? 1, 5, 9। जब इनके लॉर्ड्स का, इनका, इनके लॉर्ड्स, जैसे लगन लॉर्ड, फोर्थ लॉर्ड, सेवेंथ लॉर्ड, टेंथ लॉर्ड का रिलेशन त्रिकोण के लॉर्ड्स के साथ आए, त्रिकोण के लॉर्ड के साथ, यानी कि लगन लॉर्ड, फिफ्थ लॉर्ड या नाइन्थ लॉर्ड के साथ आए। अभी हम बहुत सारी चार्ट्स पे लगाकर इसको समझेंगे। पहले ये समझ लीजिए कि रूल क्या है। रूल ये कहता है कि अगर त्रिकोण के स्वामियों का संबंध केंद्र के स्वामियों के साथ आए तो राजयोग होता है। अब राजयोग, पहले ये समझ लेते हैं राजयोग क्या होता है। राजयोग अगर है किसी के चार्ट में तो वो योग आपको प्रोस्पैरिटी देगा, रिचनेस देगा, पैसा देगा, प्रोस्पैरिटी समृद्धि देगा, इंटेलिजेंस देगा। ठीक है। खाने पीने की मौज रहेगी, बहुत अच्छा, मतलब लाइफ आपकी सेट हो जाएगी। एक्चुअली क्या कहा जाता है कि जो केंद्र भाव हैं वो केंद्र भाव विष्णु स्थान है। और विष्णु स्थानों के स्वामी भी विष्णु, मान लीजिए विष्णु की कृपा प्राप्त किए हुए हैं। यानी कि लगन लॉर्ड, फोर्थ लॉर्ड, सेवेंथ लॉर्ड और टेंथ लॉर्ड पर विष्णु की कृपा है, विष्णु का ही स्वरूप मान लीजिए। और जो त्रिकोण होते हैं, त्रिकोण यानी कि 1, 5, 9, इनके लॉर्ड्स, एक्चुअली त्रिकोण भावों को लक्ष्मी स्थान कहा गया है। लक्ष्मी स्थान, तो यानी लगन लॉर्ड, फिफ्थ लॉर्ड और नाइन्थ लॉर्ड लक्ष्मी को रिप्रेजेंट करते हैं। तो जब केंद्र के स्वामियों का संबंध, केंद्र के स्वामी का संबंध त्रिकोण के साथ आता है, संबंध आता है, तो कहते हैं कि ये राजयोग हुआ। राजयोग हुआ। ठीक है। तो अब हम कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू समझेंगे इस बात को कि कैसे देखें। लेकिन उससे पहले जब हम ये कह रहे हैं कि इन भावों के स्वामियों का संबंध आता है, तो ये जो शब्द है संबंध, इसका क्या मीनिंग है, इसको हमें जानना जरूरी है।
जब कोई दो प्लैनेट एक चार्ट में एक साथ बैठ जाएं, जैसे कोई भी चार्ट, पहला संबंध होता है युति संबंध। जैसे हमने कहा कि कोई भी चार्ट ले लेते हैं, 11 नंबर लगना से बनाते हैं, एक्वेरियस लगना से। कुंभ लगन की कुंडली हो और उसमें प्लैनेट्स को माना ऐसे बिठा दिया, सन यहाँ पर है, मरकरी भी यही है, वीनस भी यहाँ है, और जुपिटर को यहाँ केतु के साथ ले लेते हैं, राहु यहाँ है, और सैटर्न यहाँ है, मार्स यहाँ है, और 1 2 3 4 5 6 7 8, एक प्लैनेट और है, चंद्रमा। चंद्रमा माना है यहाँ। तो माना ये चार्ट है, तो यहां पर जैसे हमने देखा एक ही भाव में शनि और मंगल बैठे हुए हैं, एक ही भाव में बैठे हुए। कौन सा भाव है? सिक्स्थ भाव, छठे भाव में कौन बैठे हैं? शनि और मंगल। तो ये आपस में युति करके बैठे हैं, इसको कहते हैं युति करना। युति मतलब मिलकर बैठ जाना एक ही भाव। तो जब दो प्लैनेट या दो से ज्यादा प्लैनेट, जैसे यहाँ फोर्थ हाउस में सूर्य, बुध और शुक्र फोर्थ हाउस में है, तो ये युति में है आपस में। इसको कहा जाता है युति संबंध। पहला संबंध आपको समझ आया कि पहला संबंध कहलाता है युति संबंध। ठीक है। अब दूसरी बात आती है, इसको हटा देती हूँ, आप लोग नोट करते जाइएगा प्लीज। फिर दूसरा संबंध क्या होता है? दूसरा संबंध होता है परस्पर दृष्टि। दो प्लैनेट एक दूसरे को देखते हो, परस्पर मतलब एक दूसरे को, दृष्टि मतलब एस्पेक्ट, तो कहते हैं मुचुअल एस्पेक्ट, इंग्लिश में बोलेंगे मुचुअल एस्पेक्ट। एक दूसरे को देख रहे हो। अब यहां पर हम कह रहे हैं कि जुपिटर राहु को देख रहे हैं और राहु जुपिटर को देख रहे हैं। कैसी दृष्टि से? सप्तम दृष्टि से, सेवेंथ एस्पेक्ट से। तो सेवेंथ एस्पेक्ट से राहु की दृष्टि जुपिटर पर यानी गुरु पर, और गुरु की दृष्टि पे आ रही है, तो इसको कहते हैं मुचुअल एस्पेक्ट। ठीक है, तो परस्पर दृष्टि हो गई। तीसरी दृष्टि होती है कि एक दूसरे की राशि में हो। अब इसको हम एग्जाम्पल चेंज कर देते हैं, कुंडली। हमने माना कि एक कुंडली है, कोई भी कुंडली बना लेते हैं क्योंकि हमें तो एग्जाम्पल समझना है। माना यहाँ पे 9 नंबर राशि है, 9 10 11 12, 1 2 3 4 5 6 7 8। धनु लग्न की हमने कुंडली बनाई, इसमें मंगल यहां बैठे हैं, किस राशि में है? मिथुन राशि में। और मिथुन किसकी राशि है? बुध की राशि है। और बुध यहां बैठ जाए, यानी कि मंगल बुध की राशि में बैठ गए हैं और बुध मंगल की राशि में बैठ गए हैं। तो इनके बीच में क्या बना? इसको बोलते हैं राशि परिवर्तन। एक दूसरे की राशि में बैठ जाना। अब इसी चीज को आप दूसरे समझ लीजिए। जैसे हमने कहा कि जुपिटर यहां हो और शनि लगन में हो, तो शनि किसकी राशि में बैठे हैं? गुरु की राशि में। शनि गुरु की राशि में बैठे हैं। धनु राशि गुरु की राशि होती है ना। और गुरु कहाँ बैठे हैं?
कुंभ राशि में, और कुंभ राशि के स्वामी कौन होते हैं? शनि। तो ये मान लीजिए कि शनि तो गुरु के घर में है और गुरु शनि के घर में है, तो इसको भी क्या कहेंगे? राशि परिवर्तन कहेंगे। ठीक है। तो पहला संबंध हमने जाना, क्या होता है? युति संबंध। दूसरा होता है परस्पर दृष्टि, और तीसरा संबंध होता है एक दूसरे की राशि में बैठ जाना। ठीक है। अभी हम केवल तीन संबंधों को समझते हैं और फिर ये जानने की कोशिश करते हैं कि राजयोगों को कैसे देखें। हमने ये जान लिया कि राजयोग देखने के लिए हमें, जस्ट अ मोमेंट, राजयोग को देखने के लिए हमें संबंध देखना है, और वो संबंध तीन तरह से हो सकता है। युति हो सकती है, परस्पर दृष्टि हो सकती है, या फिर राशि परिवर्तन हो सकता है, यानी कि एक दूसरे के घर में बैठ जाना। तीन तरह की हो सकती है ये संबंध। और किन के बीच में होना चाहिए? केंद्र और त्रिकोण के स्वामियों के बीच में। स्वामियों के, ये त्रिकोण के भी स्वामियों के बीच में। अब यहां पर हम एक चार्ट लगाएं। ठीक है, अब हम चार्ट लगाते हैं। यहां पर मैं इंसर्ट कर लेती हूँ एक चार्ट को, ड्रॉ करने की बजाय। ये देखें, यहां पर आप ध्यान से देखें और समझें कि हमने कहा कि सिम लगन का चार्ट है। तो अगर हमने कहा सिम लगन है तो पूरे नंबर हम यहां लिख सकते हैं। तो केंद्र के भाव के स्वामी कौन हुए? तो केंद्र के स्वामी कौन कौन हुए? सबसे पहले लगन लॉर्ड, तो सूर्य। फिर फोर्थ लॉर्ड कौन हुए? मंगल। सेवेंथ लॉर्ड कौन हुए? शनि। और टेंथ लॉर्ड कौन हुए? शुक्र। क्यों? क्योंकि लगन में 5 नंबर राशि है, और 5 नंबर राशि सिंह राशि होती है जिसके स्वामी सूर्य होते हैं। फोर्थ हाउस में 8 नंबर राशि है जो कि वृश्चिक राशि है, स्कॉर्पियो साइन है, जिसके स्वामी मंगल होते हैं। सेवेंथ हाउस में 11 नंबर राशि है, और जो शनि की राशि है कुंभ राशि, स्वामी शनि हो गए। टेंथ हाउस में शुक्र की राशि है वृषभ राशि। इसी तरह से हमने कहा त्रिकोण के देख लेते हैं। अब त्रिकोण में कौन कौन से भाव आते हैं? पहला भाव यानी कि लगन लॉर्ड, तो लगन लॉर्ड तो सूर्य ही है यहां पर। फिफ्थ लॉर्ड, फिफ्थ हाउस में तो त्रिकोण होता है। यहां पे कौन बने स्वामी? जुपिटर, क्योंकि धनु राशि है, तो धनु राशि के स्वामी कौन होते हैं? जुपिटर होते हैं। इसके अलावा नाइन्थ लॉर्ड कौन है? मंगल। अब हमने क्या करना है? प्लैनेट्स को प्लेसमेंट देनी है। हमने कहा कि यहाँ पर जुपिटर है, और यहाँ पर मार्स है, यहाँ पर सैटर्न है, यहाँ सन है, और मरकरी और वीनस यहाँ पर है, और चंद्रमा को यहाँ पर ले लेते हैं। चंद्रमा यहाँ पर है, तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7। राहु केतु रह गए, तो राहु माना लगन में और केतु यहाँ पर।
तो सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु, केतु, ये 9 प्लैनेट प्लेस्ड हैं। अब ये जो चार्ट है, क्या इसमें राजयोग है? अब हम इनमें राजयोग चेक करेंगे। अब हमने सबसे पहले क्या देखना है, अब यहां पर नियम आएंगे कि क्या लगन लॉर्ड का रिलेशन फिफ्थ लॉर्ड के साथ है। क्योंकि क्या कहा गया था कि रिलेशन देखना है, रिलेशनशिप देखना है लगन लॉर्ड का किसके साथ? त्रिकोण के स्वामियों के साथ। फिर फोर्थ लॉर्ड का इनके त्रिकोण के स्वामियों के साथ। फिर सेवेंथ लॉर्ड का त्रिकोण के स्वामियों के साथ। और फिर 10th लॉर्ड का त्रिकोण के स्वामियों के साथ। तो जब हमने लगन लॉर्ड का फिफ्थ लॉर्ड के साथ रिलेशन देखा, फिर लगन लॉर्ड का 9th लॉर्ड से रिलेशन देखना है, फिर फोर्थ लॉर्ड का फिफ्थ लॉर्ड से रिलेशन देखना है, और फिफ्थ फोर्थ लॉर्ड का 9th लॉर्ड से रिलेशन देखना है, फिर सेवेंथ लॉर्ड का रिलेशन देखना है फिफ्थ लॉर्ड के साथ, फिर सेवेंथ लॉर्ड का देखना है रिलेशन 9th लॉर्ड के साथ, 10th लॉर्ड का रिलेशन फिफ्थ लॉर्ड के साथ, और 10th लॉर्ड का रिलेशन 9th लॉर्ड के साथ। इनिशियली आप ऐसे ही देखना शुरू कीजिए। केंद्र के स्वामियों का संबंध त्रिकोण के स्वामियों के साथ। इस कुंडली में आपने कहना है कि ये लगन लॉर्ड का लगन लॉर्ड के साथ, तो लगन लॉर्ड तो राजयोग देगा ही देगा। लगन लॉर्ड तो इस पूरी कुंडली का मालिक है। इस कुंडली के लिए सबसे शुभ ग्रह लगन लॉर्ड ही है। चलिए अब हम रिलेशन चेक करते हैं। लगन लॉर्ड कौन है? सूर्य। फिफ्थ लॉर्ड कौन है? गुरु। संबंध कैसे देखने हैं? या तो युति हो, या फिर राशि परिवर्तन हो, या फिर एक दूसरे को दृष्टि देते हो। 3 तरह के रिलेशन देखे जा सकते हैं। अब ऐसा नहीं है कि तीनों ही होंगे, नहीं, कोई एक भी होगा तो चलेगा। तो क्या सूर्य और गुरु एक साथ बैठे हैं चार्ट में? पहला हमने ये चेक करना है। सूर्य तो वो शुक्र के साथ बैठे हैं, गुरु के साथ तो नहीं बैठे। कोई बात नहीं। राशि परिवर्तन हो रहा है, क्या सूर्य गुरु की राशि में है? क्या गुरु सूर्य की राशि में है? नहीं, ये भी नहीं है। क्या एक दूसरे को देख रहे हैं? सूर्य की दृष्टि आप जानते हैं 7th होती है। तो सूर्य की दृष्टि पड़ेगी तो ये सामने वाले घर में पड़ेगी 6th हाउस पे, और यहाँ कोई प्लैनेट नहीं है। इसका मतलब हुआ कि सूर्य की दृष्टि गुरु पर नहीं है। गुरु की 3 दृष्टियां होती हैं अपने से फिफ्थ, यानी 1 2 3 4 5 गुरु यहां देख रहे हैं। गुरु 7th दृष्टि से यहां देख रहे हैं, और 9वीं से सूर्य को देख रहे हैं। लेकिन हमने कहा था एक दूसरे को परस्पर दृष्टि दें, म्यूचुअल एस्पेक्ट। तो गुरु भले ही सूर्य को देख रहे हैं, लेकिन सूर्य गुरु को नहीं देख रहे, तो दृष्टि संबंध भी नहीं हुआ। तो जो पहला राजयोग था ये कैंसिल हो गया। अब हम दूसरा राजयोग चेक करेंगे। कैसे? सूर्य को देखिए। लगन लॉर्ड कौन है? सूर्य। 9th लॉर्ड कौन है? मंगल। क्या मंगल और सूर्य एक साथ बैठे हैं? सूर्य तो शुक्र के साथ बैठे हैं, मंगल के साथ तो नहीं बैठे। तो इसका मतलब हुआ कि नहीं, युति नहीं हो रही। क्या राशि परिवर्तन हो रहा है? क्या सूर्य मंगल की राशि में और मंगल सूर्य की राशि में? नहीं। क्या सूर्य मंगल को देख रहे हैं या मंगल सूर्य को देख रहे हैं? नहीं। तो ये हुआ कि ये राजयोग भी नहीं बना। तो हमने क्रॉस लगा देना है इसको। इसके बाद तीसरा राजयोग चेक करते हैं, फोर्थ लॉर्ड का फिफ्थ लॉर्ड के साथ। फोर्थ लॉर्ड कौन है? मंगल। फिफ्थ लॉर्ड कौन है? गुरु। क्या मंगल की दृष्टि या मंगल गुरु के साथ बैठे हैं, युति में है?
तो मंगल तो बैठे हैं 8th हाउस में और गुरु बैठे हैं 4th हाउस में। अभी युति तो नहीं है, राशि परिवर्तन देखते हैं। गुरु मंगल की राशि में है और मंगल गुरु की राशि में, तो इनके बीच में राशि परिवर्तन का योग बना। तो ये हो गया राजयोग। यस, यहाँ राजयोग है। फिर आती है बात 4th लॉर्ड का 9th। अच्छा, मैंने ये 9th लॉर्ड के साथ, ठीक है, ठीक है, बिल्कुल। 4th लॉर्ड का 9th लॉर्ड के साथ चेक कीजिए, तो 4th लॉर्ड और 9th लॉर्ड तो सेम है, ये भी मंगल है और ये भी मंगल है, तो यानी कि 4th लॉर्ड और 9th लॉर्ड जब सेम है तो ये तो राजयोग कारक हो ही गए। ऐसे प्लैनेट जो केंद्र को भी क्या भी स्वामी हो और वो त्रिकोण का भी स्वामी हो, तो उसको वैसे भी योग कारक ग्रह कहा गया है। और इसलिए यहां पर मंगल इस चार्ट में योग कारक है। तो दो हमें यस के मिले, यानी कि दो राजयोग हैं। अभी दो नहीं है, अब आगे के चार चेक करते हैं। अब आती है बात 7th लॉर्ड। तो 7th लॉर्ड कौन है? शनि है। 5th लॉर्ड गुरु है। क्या शनि और गुरु एक साथ बैठे हैं? नहीं, एक साथ नहीं बैठे। शनि 10वें घर में बैठे हैं और गुरु चौथे घर में, 4th हाउस में। दोनों के बीच में क्या राशि परिवर्तन है? गुरु तो मंगल की राशि में, तो शनि की राशि में होते तब राशि परिवर्तन होता। क्या एक दूसरे को दृष्टि दे रहे हैं? हाँ, गुरु शनि को देख रहे हैं और शनि गुरु को देख रहे हैं, तो ये भी क्या हो गया? यस, राज। अब आती है बात इनकी। 7th लॉर्ड कौन है? 7th लॉर्ड शनि है। 9th लॉर्ड कौन है? 9th लॉर्ड मंगल है। क्या शनि और मंगल का संबंध है? शनि और मंगल का संबंध कैसे देखें? शनि 10वें घर में है, मंगल 8वें घर में है। क्या मंगल शनि को देख रहे हैं? दोनों अलग अलग बैठे हैं, संबंध नहीं बना। एक दूसरे की राशि में बैठे हैं? नहीं, मंगल तो गुरु की राशि में बैठे हैं। क्या देख रहे हैं? देख भी नहीं सकते। क्यों? क्योंकि मंगल के पास तो चौथी, 7वीं और 8वीं दृष्टि होती है, तो यहाँ पे जो प्लेसमेंट है वो तीसरी है। और शनि भी मंगल को नहीं देख रहे। शनि के पास भी 3 दृष्टियां हैं, तीसरी दृष्टि, 7वीं दृष्टि और 10वीं दृष्टि। तो शनि की 10वीं दृष्टि तो यहीं तक आ गई, 7वीं यहां हो गई, तीसरी यहां हो गई। तो इसका मतलब है क्या? शनि ने मंगल को नहीं देखा, तो ये राजयोग कैंसिल हो गया, नहीं बना। अब हम देखेंगे 10th लॉर्ड और 5th लॉर्ड। 10th लॉर्ड कौन है? शुक्र है। 5th लॉर्ड गुरु है। क्या गुरु और शुक्र के बीच में कोई संबंध आ रहा है? शुक्र गुरु के साथ नहीं बैठे, एक दूसरे की राशि में नहीं बैठे। एक दूसरे को दृष्टि, शुक्र की 7वीं दृष्टि होती है, गुरु की 5, 7 और 9 होती है। तो गुरु तो शुक्र को देख रहे हैं, लेकिन शुक्र गुरु को नहीं देख रहे, तो ये वाला राजयोग भी कैंसिल हो गया। नो। अब लास्ट राजयोग आता है, इसको देखते हैं। 10th लॉर्ड कौन है? शुक्र है। 9th लॉर्ड कौन है? मंगल है। क्या शुक्र और मंगल के बीच में कोई संबंध आ रहा है? युति तो नहीं है। शुक्र 12th हाउस में है, 12वें घर में, और मंगल 8वें में है, तो साथ तो नहीं बैठे, तो युति खत्म। राशि परिवर्तन, शुक्र तो चंद्रमा की राशि में है, मंगल गुरु की राशि में, तो एक दूसरे की राशि में भी नहीं है। दृष्टि दे रहे हैं? नहीं, मंगल की दृष्टि तो चौथी, 7वीं और 8वीं होती है, शुक्र तक तो जा ही नहीं रही, तो ये भी नहीं है। इसी तरह से और राजयोग भी होते हैं, क्योंकि मुझे आपको बेसिक
की प्रैक्टिस करानी है, बेसिक प्रैक्टिस करानी है, इसलिए मैंने यहाँ पर अभी राजयोग कम लिए हैं। क्योंकि जब ये वीडियो YouTube पे जाएगी तो बहुत सारे लोगों के कमेंट आ सकते हैं कि ये भी राजयोग होता है, ऐसे भी राजयोग होता है, वैसे भी राजयोग होता है। हाँ होता है, लेकिन क्योंकि क्लास बेसिक की है, बहुत बेसिक, अभी हमें ये सीखना है कि युति को कैसे समझे, राशि परिवर्तन को कैसे समझे, और आपस में म्यूचुअल एस्पेक्ट यानी कि परस्पर दृष्टि को कैसे समझें। इसकी प्रैक्टिस मुझे आप लोगों को करवानी है। तो अब मैं आप लोगों को एक चार्ट दूंगी, उस चार्ट पे आप लोगों को राजयोग कैलकुलेट करके मुझे देने हैं। क्या करना है? आप लोगों को मुझे राजयोग कैलकुलेट करके देने हैं। तो चार्ट इस तरह से है। चार्ट अभी मैंने स्क्रीन पे बनाया भी था, दोबारा बना देती हूँ। कुंभ लगन का चार्ट है। कुंभ लगन के चार्ट में शनि और मंगल यहाँ बैठे हैं, सूर्य शुक्र और बुध यहाँ है 4th हाउस में, चंद्रमा यहाँ, और गुरु केतु के साथ यहाँ, और राहु यहाँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 प्लेनेट हो गए। इसमें आप लोगों को क्या देखना है? राजयोग। राजयोग में कैसे देखते हैं? केंद्र के लॉर्ड्स का त्रिकोण के लॉर्ड्स के साथ रिलेशन। और रिलेशन क्या हो सकता है? युति हो सकती है, परस्पर दृष्टि हो सकती है, और परस्पर राशि परिवर्तन हो सकता है। इस चार्ट में आप, ये आपका होमवर्क है, इस चार्ट में आप राजयोगों को चेक कीजिए। ना समझ आए तो हम एक बार फिर से कर लेंगे। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, ग्रुप में मैसेज डालना कि ये राजयोग हमें समझ नहीं आ रहे हैं। वैसे तो मुझे पूरी उम्मीद है आ ही जाएंगे। ठीक है, तो आप कोशिश कीजिए, राजयोगों को ढूंढिए, पता लगाइए, और ईमानदारी के साथ कीजिएगा काम। मतलब करिएगा जरूर। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, ये मान लीजिए। काफी ड्रामेटिक हो गया, लेकिन आप प्लीज कोशिश कीजिएगा कि आप इस चीज को समझ पाए, क्योंकि ये भी बेसिक है। हम ये समझ पा रहे हैं कि युति हो रही है, परस्पर दृष्टि हो रही है, राशि परिवर्तन हो रहा है, तभी हम राजयोग देख पाएंगे। ऐसे ही धन योग भी होते हैं, ऐसे ही बहुत सारे योग आएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। धन्यवाद।